जय जानकी मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि नरक निवारण चतुर्दशी जो है इसकी व्रत कथा क्या है। मित्रों, नरक निवारण चतुर्दशी जैसा कि आप सभी जानते हैं कल है 8 फरवरी 2024 को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत करें और पुण्य के भागी बने। मित्रों, नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत बहुत ही महान व्रत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मित्रों, आज हम लोग नरक निवारण चतुर्दशी के व्रत कथा और नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा, भगवान महादेव की पूजा कैसे करें इस विषय में बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के कंटेंट के ऊपर में, आज के विषय के ऊपर में कि नरक निवारण चतुर्दशी की कथा क्या है। मित्रों, जब भगवान शिव माता सती ये दक्ष के हवन कुंड में कूद करके योगाग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर लेती हैं, तब जा कर के भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं। क्रोधित होकर के और जा कर के दक्ष मतलब अपना एक जटा उखाड़ते हैं और जटा को धरती पे पटक देते हैं। उसमें से वीरभद्र और महाकाली प्रकट होती हैं और जा कर के वो दक्ष के यज्ञ को समाप्त मतलब विध्वंस कर देते हैं। दक्ष का गला काट करके और हवन कुंड में डाल देते हैं। जब हवन कुंड में उसका मुंह जल जाता है, सिर जल जाता है, तब भगवान शंकर आते हैं और भगवती सती के शरीर को लेकर के तांडव करने लगते हैं, अपने कांधे पे रख करके तांडव करने लगते हैं। जब तांडव करने लगते हैं तो पूरा विश्व जो है वो जलमग्न होने लगता है, भूकंप आने लगता है, पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगता है, अग्नि वर्षा होने लगती है। तब जाकर के भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती के शरीर को 8 भागों में, बहुत सारे भागों में खंडित कर देते हैं और उनका अंग जहाँ जहाँ गिरता है वो सारा जगह जो है वो शक्तिपीठ बन जाता है। मित्रों, जब भगवती सती का शरीर भगवान शंकर से अलग हो जाता है तब भगवान का क्रोध जो है वो शांत होता है कुछ दिनों में और वो बैठ जाते हैं तप करने के लिए बैठ जाते हैं और भगवती के पुनरागमन का प्रतीक्षा करने लगते हैं। जन्मों जन्मों तक उनका तप चलते रहता है, वर्षों वर्षों तक तप चलते रहता है। तब उनके उतने अथक प्रयास के बाद, उनके अथक तपस्या के बाद भगवती सती का पुनः जन्म होता है महाराज हिमालय के यहाँ और उनका नाम गौरी रखा जाता है, पार्वती रखा जाता है। पार्वती जब बड़ी होती हैं तब उन्हें पता चल, नारद जी द्वारा उन्हें ऐसा कहा जाता है कि आपको शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो वो कठिन तपस्या करने लगती हैं। तपस्या कर कर के तब जा कर के जब भगवान को शिव को प्रसन्न करती हैं तब जा कर के भगवान शिव जो हैं उनसे विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। और शनकादि ऋषियों के द्वारा जिस दिन भगवान शंकर का विवाह तय किया गया था माता गौरी के दिन, वो दिन जो था वो माघ मास का कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि था। इसी वजह से इस तिथि के दिन महादेव इस तिथि के ऊपर में इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने कहा कि आज के दिन जो व्रत रख करके हमें पूजा करेगा, माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करेगा, वो कभी भी नरक का मुंह नहीं देखेगा, उसे कभी भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जाना, नरक से मुक्ति दिला देने वाली चतुर्दशी है। और आज ही के दिन यानी 8 माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन ही शनकादि ऋषियों के द्वारा भगवान महाकाल का विवाह माता गौरी के साथ तय किया गया था। और आज के 1 महीना के बाद यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवती गौरी का विवाह महाकाल से हुआ, बाबा बैजनाथ से हुआ। इसी वजह से उस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि हर मास में आती है, हर मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, परंतु जो फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है उस चतुर्दशी को क्या कहते हैं, उस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि उस दिन महादेव का विवाह हुआ था। और माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महादेव का विवाह तय हुआ था। इसी वजह से इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।